श्री युगल बिहारी लाल की जय। जुगल किशोर को लाड लढ़ायो, नवल कुंज ही माह, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमाए, कुंज निकुंजन की रस धारे रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये जो वृंदावन प्यारो वृंदावन पद लिखने की जो हमको प्रेरणा मिली वो श्री हरिराम व्यास जी से ही मिली। हरिराम व्यास जी का एक पद है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हमने जो महाराज जी ये जो वृंदावन प्यारो वृंदावन पद है, ये पद लिखने के लिए जब भाव बनाया था तो गांधी धाम गुजरात में कथा चल रही थी और वृंदावन महिमा के ऊपर ही बोलना था। तो भगवत रसिक देव जी का एक पद है, अब वो पद मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, मुझे लेके बैठना चाहिए। किसी को अगर हो तो वो सप्त निधियों का जो उन्होंने पद गाया है, प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन ही उरधारे, ऐसे करके सप्त निधियों का एक भाव है। तो पहले तो उसको पढ़ा और उसके बाद हरिराम व्यास जी का ये वाला पद पढ़ा और दोनों को विचार करते हुए तब वह पद लिखा गया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाई। तो उस पद के जनक दो हैं, एक तो श्री भगवत रसिक देव जी और दूसरे श्री हरिराम व्यास जी। इन दोनों की कृपा से हमने उस पद को लिखने का प्रयास किया, पर मूल जो प्रेरणा मिली वो हरिराम व्यास जी से ही मिली। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो मेरो वृंदावन, हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो ऐसे श्री हरिराम व्यास जी हैं। अब उनके लीला चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी उनका छप्पे वर्णन कर रहे हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा श्री हरिराम व्यास जी की बात। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हरिराम व्यास जी का नियम क्या है, आपके इष्ट कौन हैं? बोले जिनके भी माथे पर तिलक दिखाई दे जाए, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हरिराम व्यास जी उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं, भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं, और संत भक्त यदि हो तो उसको अति इष्ट मानते हैं।
ऐसी हरिराम व्यास जी की निष्ठा है भक्तों के प्रति और संतों के प्रति। आपकी वाणी जी में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया, हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया, उर्धपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, उर्धपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक वंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने की नहीं, ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहाँ 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो सप्त निधियों का जो पद है भगवत ऋषिकदेव जी का, जिससे सप्तनिधि वाला पद विस्तृत लिखा गया। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, तीजो गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल नढ़ाए। पंचे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहां, भगवत रस के अनन्य मिली वास करू निधिवन तहां। ये सप्त निधियों का भगवत ऋषिकदेव जी का पद था, जिससे वृंदावन प्यारो वृंदावन पद विस्तृत लिखा गया। अब एक और चौका आया, लाइयो भैया। ये कौन सा भाव है, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, सरस माधुरी जी ने सप्त देवालय को वर्णन किया है ना। सप्त देवालय श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ, ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। वाह, सौभाग्य जयपुर के कि संत जन भी अपनी वाणी में नाम लिख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ, ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करें वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। 7 ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहे सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहार रति काम को टिलाजे। हमारे वृंदावन में 2 हैं, सप्त निधि और सप्त देवालय। सप्त निधि में तो सारे संप्रदाय के ठाकुर हैं, उसमें हरिदासी भी हैं, हरिवंशी भी हैं और गौड़िया भी हैं। पर सप्त देवालय ठाकुर जी जो हैं ये केवल गौड़ियाओं के ही हैं, जिनमें से आधे तो राजस्थान में ही हैं। गोविंद देव जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी और मदन मोहन लाल जी, ये सप्त देवालय हैं। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 7 लाल जी हैं, जिनमें से श्री राधा रमण और श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, बाकी सब राजस्थान में विराज रहे हैं। तो ऐसे प्रणाम। तो हम क्या बता रहे थे? हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति।
हम यहां मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते, संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रकट ही ना है रे, थोड़ी देर हम बोल लें, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का, कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये दो भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं, इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंद जू सेल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं, अरे भगत बना घूमता है, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, अगर कोई कंठी तिलक वाला भयंकर क्रोधी, तो हरिराम व्यास जी कहते ओहो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पे, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतने दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो वो कर दो। हम क्या कहते हैं, भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। आहा, कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है, हरिराम व्यास जी कहते भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से या कि भीतर भी नृसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं, वो जाओ तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा, किशोर वन, एक किशोर वन है बीच वृंदावन में, किशोर वन में आप विराजते थे, वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं, पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास, संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम के, जय हो भगवान आइए आइए। संत बोले हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पइयो। संत बोले एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम और प्रतीक्षा के लिए कह रहे हो मुझे, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ।
लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज मुझे पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पाने में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने तो महाराज जैसे ही कवल खाया, कवल लेकर के बोले राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हर राम व्यास जी बोले आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते। पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता हो, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है गयो, आज तो मेरी सर्वांगीण इंद्रियां तृप्त हो गई। ऐसी निष्ठा हो सकती है किसी की? अरे महाराज आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो हमसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर, है कि नहीं महाराज? ऐसे लोग हैं, बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो। लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे निष्ठा हो, चाहे तुम कचू कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना ये सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरि जन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरस कुंज, और सरस कुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी, भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं। आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। किनके? विशाखा। अब विशाखा जी के विषय में मैं चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं, उनमें 2 प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं,
थोड़ी कम बोलें, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसो है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे हो होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दे, वो टोक देंगी चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी। तो मान लीला रोज होती है, ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब क्या करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ही रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए, नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आज्ञा। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है। और भूले मत करो, मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से कह तो कभी कभी मान ना क्यों करें। अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। वो ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के। तो किशोर छून ना दें वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे ललिता जी को। विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए।
विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पढ़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो, मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए? विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मोकू दान कर दो, उनको मोकू दान में देते, आपके लाडले लाल मोकू दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकु दान किया है तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दई जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखी हो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नई देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में,
ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने, लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले कहा भयो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करे। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। आहा, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है, श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। जो नहीं गावे गो वाको कछु ना है सके और गाओ, लेकिन भैया गाओ, विराज जाओ मारो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं ए श्याम सुंदर कहा भयो? बोले अरे ने दर्पण में देखियो, आमने आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, नेकात कसर छोड़ दियो, बस व्यास पीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ बस, अब बैठ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ। अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती। अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी। बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान क्यों होगा। इतना ही कह देती कि आप कारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाक्य बाद में कहा बोली मेरो मुख जय
जैसे रैन अंधियारी। कोई आदमी से तुम यूं कह दो भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो वह इतनी बुरी ना लगेगी। पर बात यूं कह दो तू तो भैया अंधकार है कोरो। अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलती भैया अमावस्या आ रही हो, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नी। श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री राधा गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के फूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर। नाराज कहा गए बेचारे, उदास है गए। हे श्यामा जी कारो ही कह देती तो चल जाते, तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे। ऐसा तो मत कहो। इतने बुरो मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही है। आहा बंधुओं प्रेम यही है और कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजो है आज, हैं? देखो कैसे लग रहा है। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले ये काजल थोड़ी है। बोले तो? बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजल हो। आहा हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, 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 पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। अरे श्याम जू आपने नख पे गिरिराज जी उठाए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। सूरदास
या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो तरत न तारे, इन नैनन सो तरत न तारे, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारे। श्री राधा गोविंद देव लाल की। तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट भय, अपना रूप याद रहा। विठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पे प्रमाण पत्र लेके चलते हैं, पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चल, कहाँ आवश्यकता।
प्रमाण लेके चलना हो तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में हैं, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया, ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए। ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए। और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपकवा रखे थे और नीचे लिख रखा था विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बता, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का। बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए।